एक दफ़ा झूठ नीचे आके आप झूठे है पूछे तो वो झूठ खुद बोलेगा, मैं झूठा नहीं हूँ, मेरे से बढ़कर झूठा तो आपका प्रधानमंत्री है बोलेंगे। इस देश को बचाना है तो बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराना, बीजेपी को हटाना, देश को बचाना, देश की डेमोक्रेसी को बचाना, इस इलेक्शन के हमारे मुद्दा है। ये इलेक्शन डू और डाई जैसा है, करो या मरो। जैसा महात्मा गांधी ने स्वतंत्र संग्राम के वक्त देश को एक घोषणा दी थी, देश को एक कॉल दिया था, वैसे ही कॉल आज पूरे आवाम दे रहे, जनता दे रहे हैं। क्योंकि जो मोदी सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, ये फैसिस्ट, ये पूरा हावी हो गए हैं, संविधान के ऊपर हावी हो गए हैं, लोकतंत्र के ऊपर हावी हो गए हैं। इन लोग अपना मनुवाद को कायम करना चाहते हैं। ये लोग इस देश की जो कौमी एकता, जो कौमी सौहार्दता है, उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, हम संविधान को हटाएंगे, मनुस्मृति को लाएंगे। अगर मनुस्मृति लाया, दलित, पिछड़े, जनजाति, महिला, सब के सब गुलाम बनना पड़ता है। इन लोगों की पाँव के तले दबाना पड़ता है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि फैसिस्ट एक प्रधानमंत्री कहने में शर्म आ रहे लोगों को। आज अपने वोट के लिए मंगलसूत्र तक इस्तेमाल करते हो। औरतों की जो छवि है, खाली ये हिंदू औरत ही पहनते ऐसा नहीं है। कहीं कहीं एरिया में माइनॉरिटी के औरत भी, यानी कि क्रिश्चियन औरत, मुस्लिम औरत, बौद्धिस्ट औरत, बहुत सारे भारत की औरत मंगलसूत्र पहनते हैं। मंगलसूत्र के बारे में उनको एक पवित्र बंधन है, अटूट संबंध है। तो इसके बारे में मोदी जी ने, उसके पास विरोध पक्ष को हराने के लिए कुछ मुद्दा है नहीं है, कुछ इश्यू है नहीं है। तो इसलिए लोगों को भटकाना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ करना चाहते हैं, बेवकूफ़ करना चाहते हैं। बेटिया है, घुसपैठी से निकलने के लिए औरतों की मंगलसूत्र का इस्तेमाल करना होता है क्या? और झूठ फैला रहे, झूठ एक प्रधानमंत्री के स्थान को कतई शोभा नहीं देते हैं। इतना भी झूठ अच्छा नहीं है 140 करोड़ लोगों के लिए। इस झूठ के वजह से, इस गद्दारी के वजह से विश्व के स्तर पर भारत की जो मर्यादा था, भारत की जो गरिमा था, भारत की एक छवि था, वो बिल्कुल सत्यानाश, सर्वनाश हो रही है। लेकिन आरएसएस, मोदी, ये तो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, ऐसा नौबत आ गया है। इसलिए हम जो राइटर्स है इधर, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ता है। हम लोगों को इत्तला करें, लोगों को समझाए। हमारे देश में बहुत सारे लोग इनोसेंट है, अनएजुकेटेड है, बिल्कुल सरल है, सहज लोग है, काम करने वाले लोग हैं। वो लोग अगर कोई बड़े इंसान आके कुछ बोलते तो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। इसी स्थान के दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी ने। प्रधानमंत्री की जो पद है उसको जलील कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का पद को इस्तेमाल करके देश के अंदर झूठ फैला के जो इनोसेंट पीपल है, जो औरत है, उन लोगों को भावना के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए इस दफ़ा हम लोगों को इत्तला देना चाहते हैं, लोगों को उठाना चाहते हैं। हम आप अंधभक्त मत हो जाओ, मोदी को फॉलो करते 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 खुद का दुश्मन मत बनो। मोदी देशभक्ति के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू जो गरीब हिंदू है उनके दुश्मन है। वो गरीब हिंदू के दुश्मन है। गरीब हिंदू के वोट को खपाने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम मुद्दा छेड़ते हैं।
उसके पास कुछ मुद्दा है, इसलिए खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जो विरोध पक्ष अपने घोषणा पत्र में कहीं भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, पढ़ के देखो। लेकिन उसको मालूम है, बहुत सारे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अनक्षरस्थ लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो पढ़ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। उन लोगों को भटकाने के लिए मोदी ने जो शब्द घोषणा पत्र में नहीं है, मुसलमानों को हिंदुओं का मंगलसूत्र को छीन के मुसलमान में बांट दिए। क्या मुसलमान औरत, बहुत सारे मुसलमान औरत भी मंगलसूत्र पहनती है। आप मंगलसूत्र के साथ छेड़छाड़ मत करो साहब। इस देश की औरत एक हाँ करे तो आप कहीं नहीं बच पाएंगे। औरतों के अंदर की रूह कांप रहे आपका भाषण सुनते सुनते। इसलिए ये पूरे यहाँ के लोग मिलके, पूरे कर्नाटक के बड़े बड़े राइटर्स है, इस पे एक्टिविस्ट है, इंटेलेक्चुअल्स है, हम सब ये अभियान चला रहे हैं। ये अभियान को चलाने के लिए ये करपत्र हमने निकाली है, उसको अनावरण करने के लिए इधर हम सब जमा हुए हैं।